नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस समय एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। खबर ये है कि सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। अब से कुछ ही समय में ये मीटिंग शुरू होगी। आपको बता दें, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जम्मू और श्रीनगर के अलावा कभी कोई कैबिनेट मीटिंग हुई हो, लेकिन ऐसा इस गवर्नमेंट के टेन्यूर में पहली दफा हो रहा है जब जम्मू और श्रीनगर के अलावा कहीं और कैबिनेट मीटिंग हो रही है और जगह पहलगाम डिसाइड की गई है। पहलगाम वही जगह है, आपको याद होगा 22 अप्रैल का वो काला दिन, जिस दिन वहां पर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था और आतंकियों ने टूरिस्ट की निर्मम हत्या कर दी थी। 26 लोगों ने वहां पर जान गंवाई थी और उसके बाद से ही आपको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किस तरह के हालात चले। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, लेकिन इस सब का असर वहां के टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा और अभी की जो स्थिति है वो इस तरह की है कि अभी वहां पर जो टूरिस्ट की संख्या है वो काफी कम हो गई है और स्थानीय लोग वहां पर सफर कर रहे हैं। फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, लेकिन अब से कुछ ही देर में वहां पर मीटिंग शुरू होने वाली है और सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी कर दी गई है। मीटिंग से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता शबीर इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, जो ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है। जी शबीर, क्या कुछ जानकारी आपके पास है और क्या स्थिति इस समय पहलगाम की है? जी उपमा, ये जो मीटिंग है ये पहलगाम में जा रही है और कहीं ना कहीं इस मीटिंग में बड़े डिसीजन की तवक्का है। आपको याद होगा 22 अप्रैल 2025 में जो पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकियों ने एक डेडली हमला अंजाम दिया है, जिसके नतीजे में वहां पर कहीं ना कहीं जो है 26 पर्यटक मारे गए थे और उसके चलते जो तनाव हमें देखने को मिला था और जो टूरिज्म का जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से हिट हो चुका है। और लगातार आपने देखा होगा कि कल हम गुलमर्ग में भी थे, पहलगाम या दीगर हमारी जो डेस्टिनेशन है वहां से लगातार हम कहीं ना कहीं अपने दर्शकों तक जो है ये फुटेज पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अब वादी कश्मीर का माहौल है। लेकिन अगर टूरिस्ट की बात करेंगे, जो यहाँ पर्यटक आते थे हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पे पर्यटक आते थे, अब वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। उसी चीज को मद्देनजर रखकर जो आज मीटिंग होने जा रही है, जिसमें उमर अब्दुल्ला के साथ साथ दीगर जो कैबिनेट ऑनरेबल मिनिस्टर्स है या दीगर जो डिपार्टमेंट्स है वो कहीं ना कहीं ये मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं और तवक्का यही की जा रही है ये जो मीटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म को एक बार फिर वादी कश्मीर में बहाल होने करने के लिए। आपको याद होगा कि ये जो सीजन होता था टूरिज्म का, डल की बात करेंगे जैसे पहलगाम, सोनमर्ग या गुलमर्ग की बात करेंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा कि लाखों की तादाद में पर्यटक यहाँ पे आते थे और हजारों की संख्या में जो यहाँ लोग टूरिज्म सेक्टर के साथ वापस आए वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उस अटैक के बाद हिट हो चुके हैं। अब यही जो उम्मीद लगाई जा रही है, जिस तरह से आप गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऐसी जो कैबिनेट मीटिंग ऐसी डेस्टिनेशन पर बुला रहे हैं जहाँ पर टूरिज्म का काफी ज्यादा वलवला होता था, ये इसी मकसद के लिए की जा रही है ताकि टूरिज्म एक बार फिर जो है घाटी में बहाल हो सके। लेकिन कल जो मीटिंग होने जा रही है गुलमर्ग में भी इसी तरह की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कम से कम 27 जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर्स, पुलिस या दीगर जो हमारे डिपार्टमेंट टूरिज्म, सोशल वेलफेयर के साथ साथ दीगर फ्लोरिकल्चर सारे जो है वो कहीं ना कहीं आप कल भी एक मीटिंग होने जा रही है गुलमर्ग में। ये और वही मकसद है कि जो टूरिज्म का काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है घाटी में, उसको एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। उपमा जी शबीर, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्थिति पर नजर बनाए रखें। हाँ, तो ये भी हमारे साथ हमारे संवाददाता शबीर जो इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ कश्मीर घाटी से जुड़े थे। जैसे मैंने आपको कहा कि एक बहुत ही अहम कैबिनेट मीटिंग अब से कुछ ही समय में पहलगाम में शुरू होने वाली है और इस मीटिंग में क्या कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि ये मीटिंग आज पहली बार जम्मू और श्रीनगर के अलावा कहीं और हो रही है और जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा कि कल इसी तरह की एक बड़ी मीटिंग गुलमर्ग में भी होने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद टूरिज्म सेक्टर को काफी धक्का लगा है और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि टूरिज्म को वापस रिवाइव किया जाए, लोगों को वापस जम्मू कश्मीर बुलाया जाए। और अभी शनिवार को नीति आयोग की एक बैठक हुई थी जिसमें उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि वापस से जो टूरिज्म सेक्टर है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और उसको लेकर कदम उठाए जाए।
जाएंगे और शायद ये उसी का एक कदम है, उसी तरफ एक कदम है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो